हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉमिक स्टार्टर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मनोज कॉमिक्स में क्रूक बॉन्ड की स्वर्गलोक में हंगामा का भाग दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। आहा, तुम कितने अच्छे हो बॉन्ड भैया, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। पुच्छ! अरे अरे पीछे हट बेशरम, वरना मैं शर्म से यहीं धंस जाऊंगा। तभी प्रहरियों ने उन्हें घेर लिया। अरे ये तो विचाराधीन कैदी मालूम पड़ते हैं, ये कहाँ से आ गए यहाँ पे। स्वर्गलोक की सीमा के प्रथम द्वार के प्रहरियों ने इन्हें रोका क्यों नहीं। तुम दोनों यहाँ कैसे आ पहुँचे और कहाँ भागे जा रहे थे। परंतु क्रूक बॉन्ड तब तक उस मुसीबत से भी छुटकारा पाने का उपाय सोच चुका था। अरे भाई, हम विचाराधीन कैदी नहीं हैं, हमारे कर्मों व भाग्यों का फैसला तो महाराज ने शाम को ही कर दिया था। उन्होंने हुक्म दिया था कि हमें भोर होते ही स्वर्गलोक पहुँचा दिया जाए, लेकिन हम अपनी खुशी नहीं रोक पाए और स्वर्गलोक की सीमा तक पहुंच गए। हम वहां सवेरा होने का इंतजार कर ही रहे थे कि वहां के द्वारपालकों ने हमसे प्रार्थना की कि हम महाराज के प्रसाद आप लोगों तक भी पहुंचाएं। लिहाजा हम आप लोगों को प्रसाद देने आए थे। अजीब बात है, ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि महाराज का दिया प्रसाद किसी गैर के द्वारा हम तक पहुंचाया जा रहा है। खैर, कहाँ है प्रसाद? एक क्षण रुकिए श्रीमान, अभी देता हूँ, कहकर क्रूक बॉन्ड ने अपने वस्त्रों से नशीले पदार्थ वाला पैकेट निकाला और उसमें से भांग और अफीम मिला निकालकर उन प्रहरियों में वितरित करने लगा। लीजिए लीजिए श्रीमान, महाराज का अमर प्रसाद ग्रहण कीजिए। अरे, महाराज ने इस बार एक ऐसा विचित्र प्रसाद भेजा है, आज से पहले तो हमने ऐसा प्रसाद कभी नहीं खाया। अरे भाइयों, आप लोग इस तरह हैरानी से प्रसाद को क्यों देख रहे हैं? चलिए जल्दी से ग्रहण कीजिए, यह रात्रि का प्रसाद है, भोर होते ही इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। ओह! क्रूक बॉन्ड की बात सुनकर सभी ने तुरंत भांग और अफीम सरक ली। परिणाम स्वरूप कुछ देर बाद हाय, यह कैसा प्रसाद था? मेरा तो सर घूम रहा है, उफ, मेरा तो दम घुट रहा है, मुझे तो नींद आ रही है। बेटा मोटू, इनका काम तो हो गया, लेकिन यदि अपनी खैर चाहता है तो फिर लंगूर की तरह भाग ले। चल, 1, 2 और 3, शाबाश, बिल्कुल लंगूर की तरह भाग रहा है। क्रूक बॉन्ड और मोटू दौड़ते रहे। मार्ग में 2-3 और द्वारों पर भी प्रहरी मिले, लेकिन क्रूक बॉन्ड ने उन्हें भी नशीले पदार्थों का सेवन कराकर औंधा कर दिया। हाय, भाग लो मोटू, वरना यदि पकड़े गए तो यमराज जी हमें स्वर्गलोक की सैर कराने की जगह नरक लोक की सैर करा देंगे। इधर अगले दिन सुबह यमराज के दरबार में, वेकुला, जाओ और हमारे मेहमान खाने से कल भूल से लाए गए क्रूक बॉन्ड उर्फ अनोखे लाल और उसके साथी मोटू उर्फ मोहन को आदर सहित हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा महाराज। लेकिन कुछ देर बाद, महाराज, आपके दोनों अतिथि मेहमान खाने में नहीं हैं और पूछताछ करने के बाद मुझे यह भी मालूम हुआ है कि वे कल मेहमान खाने में पहुंचे ही नहीं। क्या बकते हो? सबरू गबरू को मैंने सब कुछ समझाकर उनके साथ भेजा था, कहाँ मर गए वे दोनों? वे भी उनके साथ गायब है महाराज। ओह, क्या चक्कर हो सकता है? सुनो वेकुला, तुम इसी समय जाकर तमाम प्रहरियों को निर्देश दो कि हर तरफ सबरू गबरू के साथ साथ क्रूक बॉन्ड और उसके साथी मोटू की खोज की जाए और उन्हें जल्द से जल्द हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। यमराज की आज्ञा अनुसार तुरंत पूरे यमलोक में क्रूक बॉन्ड आदि की खोज की जाने लगी। फिर शीघ्र ही, अरे वह देखो, ओह, वह तो स्वर्गलोक की सीमा के प्रहरी लगते हैं, लेकिन क्या हुआ इन्हें? वे इस तरह क्यों पड़े हैं? अरे, प्रहरियों के साथ सबरू गबरू भी है। हे प्रभु, ये तो मृत मालूम पड़ते हैं। नहीं, शायद गहरी नींद में है। ठहरो, मैं इनका निरीक्षण करता हूँ। निरीक्षण करने पर उसे असलियत का पता चलते देर नहीं लगी। ओह, ये सब तो किसी नशीली वस्तु का सेवन से बेसुध पड़े हैं। सुनो कौंटा, तुम तुरंत महाराज को सारी स्थिति की सूचना दो, तब तक हम इन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सूचना मिलते ही यमराज जी भी चित्रगुप्त के साथ वहां आ पहुंचे। तब तक प्रहरी सबरू गबरू और स्वर्गलोक की सीमा के पालकों को होश में ला चुके थे। अरे दुष्टो नालायको, सच सच बताओ, यह सब क्या चक्कर है? और वे दोनों मृत्युलोक प्राणी कहाँ हैं?
हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। उन दोनों धूर्तों के बारे में तो हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमारी यह दशा उन दोनों ने ही हमें कोई नशीला पदार्थ खिलाकर की है। कहकर उसने सारी बात महाराज को बता दी। सब कुछ सुनकर मैं समझ गया, वह सब चक्कर उन्होंने स्वर्गलोक जाने के लिए चलाया है। जरूर वे दोनों स्वर्गलोक की ओर गए होंगे। महाराज, यदि ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा। देवतागण हमें किसी भी हालत में क्षमा नहीं करेंगे। आप किसी तरह भी उन्हें स्वर्गलोक के आखिरी द्वार तक जाने से रोकिए, वरना आपके सिंहासन के साथ साथ मेरा आसन भी जाता रहेगा। आप चिंता न कीजिए चित्रगुप्त जी, मुझे विश्वास है कि वे अभी स्वर्गलोक के अंतिम द्वार को पार करके स्वर्गलोक के अंदर नहीं पहुंच पाए होंगे। मैं अभी जाकर उनकी अकल ठिकाने लगाता हूँ तथा उन्हें पकड़ कर लाता हूँ। लेकिन हाँ, जब तक मैं लौट कर ना आऊँ, मेरा कार्यभार आपको ही संभालना होगा। सारे कार्य सुचारू रूप से चलें, यह जिम्मेदारी आपकी ही होगी। ऐसा ही होगा महाराज, लेकिन आप जल्दी कीजिए, कहीं वे स्वर्गलोक न पहुँच जाए। सैनिकों, इन लापरवाह दोनों दूतों व स्वर्गलोक की सीमा पालकों को इसी समय काल कोठरी में डाल दो, ताकि अन्य इनसे सबक ले सके और यमलोक के नियम तोड़ने की फिर कोई हिम्मत न कर सके। जो आज्ञा महाराज। अगले पल ही यमराज जी एक ही छलांग में अपने भैंस पर सवार हुए और स्वर्गलोक की ओर चल पड़े। मार्ग में ये सब भी बेसूध पड़े हैं। जरूर उन दोनों शैतानों ने इन्हें भी किसी नशीली पदार्थों का सेवन कराया होगा। खैर, इनसे तो मैं वापसी में निपटूंगा, पहले उन दोनों शैतानों से निपटूं। और लगभग 1 घंटे की भाग दौड़ के पश्चात वे रहे कमबख्त। देखता हूँ अब वे मुझसे बचकर कहाँ जाते हैं। अरे पृथ्वीलोक के प्राणियों, यदि अपनी खैर चाहते हो तो रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें पाताल लोक में पहुंचा दूंगा। अरे बाप रे, यमराज जी आखिर यहाँ आ ही पहुंचे। अब क्या होगा बॉन्ड भैया? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, बस तू भागता रह। लेकिन यमराज जी का भैंसा उनसे ज़्यादा तेज था। पलक झपकते ही वह उनसे आगे निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। बस, भागा दौड़ी बहुत हो चुकी। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों चुपचाप मेरे साथ चल लो। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। हमें स्वर्गलोक देखे बिना किसी भी अवस्था में पृथ्वीलोक वापस नहीं जाएंगे। स्वर्गलोक जाने का विचार त्याग दो मूर्खों, मेरे रहते यह संभव नहीं हो सकता। यदि ज़्यादा जिद करोगे तो मैं इसी समय तुम्हें अपने भैंसे के पैरों तले कुचल कर रख दूंगा। जानते नहीं, मेरा भैंसा कालिया मसाम मौत का दूसरा नाम है। यमराज जी की बात सुनकर क्रूकबॉन्ड एकाएक ठहाका मारकर हंसने लगा। हा 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 हा, ओह। अरे मूर्ख, यह तो पागलों की तरह हंस क्यों रहा है? मैं आपकी बात पर हंस रहा था महाराज। आपने अपने इस भैंसे को, जिसे मौत का दूसरा रूप बता रहे हैं और जिसके पैरों तले हमें कुचलना चाहते हैं, मुझे तो यह भैंसा नहीं झोटा लगता है। झोटा क्या, गधे का बच्चा लगता है। यह बोला हमें क्या अपने पैरों से कुचलेगा? क्या? मैंने तुम्हारे बाबत बिल्कुल ठीक कहा है ना गधे भाई? हैं? मुझे गधा कहता है और आग भी मारता है। अगले ही पल, ठहर शैतान, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। अरे बेचारे यमराज भैंसे द्वारा एकाएक लगाई गई छलांग से अपने आप को संतुलित नहीं रख सके। धड़ाम! हाय! जबकि क्रूकबॉन्ड और मोटू भैंसे से बचने के लिए पूरी शक्ति के साथ नाक की सीध में दौड़ पड़े। अरे तुम भाग कर जाओगे कहाँ उल्लू की धुम? अब मैं तुम्हें हरगिज जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाय बॉन्ड भैया, अब क्या होगा? भैंसा तो वास्तव में मौत की तरह हमारा पीछा कर रहा है। घबराओ नहीं, बस दौड़ते रहो। स्वर्गलोक का अंतिम द्वार अब ज़्यादा दूर नहीं, बस हम एक बार वहाँ पहुँच जाएं, फिर कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कालिया मसान, इन्हें हरगिज मत छोड़ना। ऐसी लात मारना कि दोनों सीधे पृथ्वीलोक पहुँच जाएं। लेकिन क्रूकबॉन्ड और मोटू के सितारे शायद बुलंद थे। यही कारण था कि वे कुछ देर भाग के पश्चात सकुशल स्वर्गलोक का अंतिम द्वार पार करके स्वर्गलोक के भीतर पहुंच गए। यह देख यमराज जी के पसीने छूट गए। रुक जाओ कालिया मसान, देवलोक में हमारी बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है। लेकिन भैंसे के कानों में शायद अपने स्वामी यमराज जी की आवाज़ नहीं पड़ी थी। वह पूर्ववत क्रूकबॉन्ड व मोटू के पीछे दौड़ता रहा। हे ईश्वर, अब क्या होगा?
इधर स्वर्गलोक यानी देवलोक के सुंदर वातावरण में प्रवेश करते ही क्रूकबॉन्ड की बाँछें प्रसन्नता से खिल उठी। आहा, हम लोग स्वर्गलोक आ पहुँचे हैं, अब हमें कोई डर नहीं। लेकिन बॉन्ड भैया, वह यमराज जी का गधा तो अब भी हमें दुलती झाड़ कर हमारे पीछे पड़ा है। चिंता मत करो, वहाँ यहाँ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि देवताओं से उसे ही यहाँ प्रवेश करने पर दंड मिलेगा। आओ आगे चलते हैं। ठीक है चलो। कुछ आगे बढ़ने पर बॉन्ड भैया, वह देखो, शायद कोई देवता समाधि में लीन है। आहा, वह तो भोले बाबा लगते हैं। चलो उन्हीं की शरण में चलते हैं। शीघ्र ही हमारी रक्षा कीजिए भोले बाबा, दुष्टों का नाश कीजिए और अपने भक्तों के प्राण बचाइए। उनकी कातर पुकार सुनकर भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली। वत्स, कौन हो तुम दोनों और हमारे पास कैसे आना हुआ? अरे, तुम तो मनुष्य योनि के प्रतीत होते हो, फिर यहाँ देवलोक में कैसे आ गए? जल्दी जवाब दो, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। क्रोधित मत होइए प्रभु, पहले हमारी रक्षा कीजिए, फिर हम आपको अपनी सारी आप बीती बता देंगे। ठीक है, तो बताओ तुम्हारे प्राणों को किससे खतरा है और वह कौन है? वह देखिए प्रभु, यमराज जी के उस कालिया मसान ने हमें अपने प्राणों का खतरा है। वह हमारा दलिया बनाने के लिए कटिबद्ध है। यमराज का भैंसा और देवलोक में? उसकी इतनी हिम्मत कि हमारी बिना आज्ञा के स्वर्गलोक में प्रवेश करे। इसे अपने इस दुस्साहस का दंड भोगना ही होगा। अगले ही पल, नंदी प्रभु, जाओ कालिया मसान को उठाकर उसके यमलोक में फेंक दो। जो आज्ञा प्रभु। अगले ही पल, अरे बाप रे, भोले बाबा का नंदी तो शायद मुझे मेस्तानाबूद करने ही आ रहा है। हे प्रभु रक्षा करो, मेरे पास तो भागने का भी समय नहीं है। परंतु इससे पहले कि कालिया मसान का कोई इष्ट उसकी मदद कर पाता, नंदी बैल ने उसे अपने सिंगों पर उठा लिया और उसे हवा में चक्कर देने लगा। हाय मरा, बचाओ! तभी नंदी ने उसे आकाश की ओर उछाल दिया। आई! उस समय यमराज जी देवलोक की सीमा के बाहर अंतिम द्वार पर बैठे अपने कालिया मसान के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पता नहीं कालिया मसान अभी तक क्यों नहीं आया। देवलोक में सर्वप्रथम भोले बाबा का आसन आता है, कहीं कालिया मसान? अभी वह सोच ही रहे थे कि तभी धम! हाय, मर गया मैं प्रभु! हैं? अपने भैंसे की हालत देखकर यमराज को गश आ गया। भोले बाबा शिव शंकर को क्रूकबॉन्ड ने क्या कहानी सुनाई और उस पर भोले बाबा की क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या यमराज क्रूकबॉन्ड और मोटू को देवलोक से लाने में सफल हो सके और उन्हें वापस पृथ्वीलोक पर भेज सके? क्या यमराज जी पृथ्वी से लंजू पंजू की आत्माओं को ला पाने में सफल हो सके? सेठ गूंगामल का क्या हुआ? यमराज को उनकी भूल की क्या सजा मिली? क्या क्रूकबॉन्ड और मोटू स्वर्गलोक की सैर कर सके? उन्होंने स्वर्गलोक में क्या हंगामा किया? इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मनोज कॉमिक्स के आगामी अंक में पढ़ें क्रूकबॉन्ड और यमराज का उपहार। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं क्रूकबॉन्ड की अगली कॉमिक क्रूकबॉन्ड और यमराज का उपहार में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।